जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई की तरफ से बैन कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करने के साथ साथ पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि भाई जब पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो ही चुका है तो यहाँ पे लोन मिलना थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि पेटीएम को अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए कम से कम पर्सनल लोन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके जरिए उनके कस्टमर यहाँ से जुड़े रहेंगे और उनके एप्लीकेशन को यूज करते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद लोन मिलना थोड़ा सा आपको आसानी के साथ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस मिल सकता है, जिसके लिए शायद आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत ना पड़े। वो आपके सिविल और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे भी हो सकता है। कैसे अप्लाई करना है, चलिए मैं अप्लाई करने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इसके साथ साथ एक सबसे जरूरी बात कि जब यहाँ पे हम लोन को अप्लाई करेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है, कितना जीएसटी लग रहा है, कितना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इनके साथ साथ आप देखेंगे इनके कई सारे लेंडिंग पार्टनर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हीरो फिनकॉर्प हो गया, इसके बाद देखेंगे टाटा कैपिटल हो गया, यहाँ पे देखेंगे पूनावाला हो गया, यहाँ पे आदित्य बिरला हो गया। इस तरीके कई सारी कंपनियां हैं जो इनसे टाई अप हैं। जब आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे इनमें से किसी भी कंपनी की तरफ से आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो पेटीएम है यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहा है, यानी कि पेटीएम के जरिए आप तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड कर रहा है इनमें से कोई भी कंपनी दे सकती है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया भाई कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पे जाकर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। जिसके बाद देखेंगे यहाँ पे सारी जो जर्नी रहेगी आपको अप्लाई करने की वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह आपके साथ नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी, नो सेल्स कॉल, मतलब आपके पास कोई फॉरवर्ड का कॉल नहीं आएगा कि नहीं आपको लोन लेना ही है या खरीदना है ऐसा वैसा करके। तो ये सबसे प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड इंटर कर देना है। पैन कार्ड जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल इंटर करनी है और बैंक की डिटेल इंटर करने के बाद वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में आपको पैसे का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि होता कैसे, करना कैसे है और यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आप इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फिलहाल मैं पेटीएम एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। आने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लोन क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई मेरा नाम दिया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ कि भाई इंस्टेंट लोन आपको देखने को मिल जाएगा। 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, यानी कि आपको कहीं पे जाकर कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोलेटरल फ्री है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर आपको ईएमआई का भी अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और लंबे समय तक के लिए भी आप यहाँ पे लोन को ले सकते हो। ये सारा कुछ कितने समय तक के लिए मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल लोन को अप्लाई करने पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। सिंपल से यहाँ पे गेट इट नाउ पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ आने के बाद जैसा कि अगर आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपल से मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के केवाईसी डाल करके अपना अकाउंट को ऐड करते हुए कंप्लीट इसको फिलअप कर लेंगे। जैसा कि मेरा ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक मेरे प्रोफाइल से ले ली गई है। सिंपल से मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे सैलरी पर्सन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हैं या फिर अगर आपके पास कोई भी अदर इनकम का सोर्स है तो आप इस पर किसी भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं सैलरी पर्सन सिंपल डन पे क्लिक कर दूंगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने सैलरी को सेलेक्ट कर रखा, फिर मुझे यहाँ पर अपने कंपनी का नाम भी डालना पड़ेगा, भाई मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अर्ली इनकम पूछी जाती है, यानी पूरे साल में आपकी कितनी इनकम है। तो यहाँ पे कई लोग गलती करके महीने की इनकम डाल देंगे, यानी अपनी सैलरी डाल देंगे। उसके बाद प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई आपका लोन या तो रिजेक्ट हो जाए या फिर आपका अमाउंट बहुत कम दिया जाएगा। इसलिए जोड़ गांठ के आपको भैया 1 साल के पूरी इनकम यहाँ पे एंटर करने की जरूरत है। इसके बाद जो भी आपका होम एड्रेस है उस एड्रेस का जो भी पिन कोड है उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि भाई जो आप इस लोन को ले रहे हो किस पर्पज से ले रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे पर्पज आपको देखने को मिल जाएंगे, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे लेकिन मिलेगा पर्सनल लोन ही। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ने गलत सेलेक्ट कर लिया तो फिर इसका मतलब वेरिफिकेशन होगा और आपके यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मैं पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल से मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे दोस्तों जैसा कि मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी डल चुका था, मेरी इनकम डल चुकी थी, मेरा यहाँ पे पैन कार्ड डल चुका था, उन सब के बेसिस से मुझे दिखाया गया भाई कि आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रॉल करके 20,000 रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए बीच में कोई भी अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हो। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि भाई कितना अमाउंट आपको दिया जाएगा, वो आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर, जिसमें कि सबसे ज्यादा मैटर करेगा आपका यहाँ पे सिविल ठीक ठाक है तो भाई साहब आपको यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट तक का लोन आराम से मिल सकता है, जैसा कि 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम मिल सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें जैसे कि मान लिया अगर मैं 3 लाख रुपए का लोन लेता हूँ 24 महीनों के लिए लूंगा तो यहाँ पे मंथली जो इंटरेस्ट मेरा बनेगा 2,759 रुपए बनेगा और यहाँ पे जो मेरी हर महीने की ईएमआई आएगी 15,259 रुपए के आसपास आएगी। और इसी तरीके अगर हम इसको 30 महीने के लिए लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 2,789 रुपए हर महीने मुझे पे करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मंथली जो ईएमआई आएगी वो 12,789 रुपए आएगी। तो ओवरऑल देखें ज्यादा
सस्ता भी नहीं है, कुछ महंगा भी पड़ेगा, लेकिन कितना महंगा पड़ेगा वो भी आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जरूरी बात यह है कि जो भी आपको लिमिट अप्रूव कर दी गई है, अगर आपको जितनी जरूरत है आपको उतना ही लोन लेना है। ऐसा मत सोचा मुझे जरूरत है आप 1 लाख की थी, चलो मैं 3 लाख ले लेता हूँ। भाई 3 लाख के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, 3 लाख के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसे भी मतलब चुकाने पड़ेंगे, ईएमआई भी चुकानी पड़ेगी, ईएमआई का अमाउंट भी ज्यादा आएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी, अगर आपको जरूरत 1 लाख की, 3 लाख ले लेने के बाद क्या होगा, 2 लाख रुपए कहीं पता लगे फिजूल में खर्चा हो जाए, भरना आपको 3 लाख ही पड़ जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं सिंपल से यहाँ पे इसको 1 लाख रुपए कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिया तो मेरी जो ईएमआई है वो 12 महीने के लिए हो गई है। इसके बाद देखें जो मंथली इंटरेस्ट रहेगा वो 1366 रुपए हो गया और पर महीने की ईएमआई 9700 रुपए हो गई। अगर इसी लोन को हम अगर 18 महीने के लिए लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो हर महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो 1361 रुपए है। इसके बाद साथ देखेंगे जो यहाँ पे मंथली ईएमआई आएगी वो 6917 रुपए आएगी। ध्यान रखिए दोनों अमाउंटों को जोड़ने के बाद ही आपको यहाँ पे हर महीने पेमेंट करनी पड़ेगी। और एक बात ये भी समझने वाली बात है, अगर जितना ज्यादा लोन का अमाउंट रहेगा ट्यूनर टाइम उतना ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसको अपने अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि भाई जो हमें अमाउंट मिल रहा है कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, उस सबकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 1 लाख रुपए के लोन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखेंगे 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। और यहाँ पे देखें जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 4,500 रुपए प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। टोटल जो आपको इसको पैसा वापस करोगे इनको तो आप यहाँ पे देखेंगे 1,24,506 रुपए हम इनको यहाँ पे वापस करेंगे। अगर हम टोटल देखेंगे भाई इनको कितना फालतू पैसा दे रहे हैं तो आप देखेंगे 24,506 रुपए इनको हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकाउंट सिर्फ 94,000 रुपए आ रहे हैं। अगर 5,000 रुपए हम और ऐड करें तो करीब करीब हमें 30,000 रुपए के आसपास ये लोन महंगा पड़ता है। अगर हम 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपए लोन को लेते हैं तो मान चलिए 30,000 रुपए आपको यहाँ पे फालतू तो देना ही पड़ेगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जरूर समझ लीजिए भाई आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा नहीं रहेगा, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या इससे बेटर आपके पास कोई और भी ऑप्शन है शायद आप उसके साथ भी जा सकते हो। फिलहाल जैसा कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन 18 महीनों के लिए लेना ही है तो सिंपल से मैं यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करते समय इस बात ध्यान रखिए कोई चश्मा हो गया, कोई टोपी वगैरह हुआ, इस तरीके कोई भी चीजें मत करना। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो फिलहाल यहाँ पे सिंपल अपनी एक सेल्फी लेकर यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट नंबर इंटर करना है। हो सकता है अगर आपका अकाउंट नंबर पहले से इंटर रहेगा तो आपको पहले यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक नया बैंक अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं जिसमें अकाउंट में आप इस पैसे को रिसीव करना चाहते हैं। यहाँ पर भी ज्यादातर लोग एक गलती बहुत बड़ी कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अमर सिंह के नाम पे और बाद में पता चलता है कि भाई मैं अपना अकाउंट के जहाँ पे मैं अपने घर वालों में किसी और का अकाउंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से भी ये लोन रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट भी आपका अपना होना चाहिए जिसमें आपका नाम भी होना चाहिए और उस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 1 रुपए क्रेडिट भी किया जाता है। तो भाई इस तरीके कोई गलती मत करना। फिलहाल यहाँ पे अकाउंट को ऐड करने के लिए सिंपल से आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। अगर आपके पास पासबुक में आईएफएससी कोड दिया गया आप उसको इंटर कर सकते हो, अगर नहीं भी इंटर करोगे तो भी यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, अकाउंट नंबर सही रहेगा उसको मैच करके आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल देखें यहाँ पे जो 4 स्टेप थे, जैसे कि लोन का ऑफर था, दूसरा वाला केवाईसी वेरिफिकेशन, तीसरा बैंक डिटेल था, चौथा आपका लोन का। फिलहाल देखें यहाँ पे जो लोन है 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो कि अगले कुछ मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपका यहाँ पे पेटीएम से लेन देन अच्छा खासा, आपका सिविल ठीक ठाक है, बिना इनकम प्रूफ, अब बहुत ही कम समय में आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूरी ये भी है भाई, लोन के लिए अप्लाई सब लोग कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं सबको मिलेगा ही। अगर नहीं मिलता उस केस में क्या करना आपको बात समझना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आप पेटीएम एप्लीकेशन के होम पेज पे आते हैं जहां से हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे क्रेडिट स्कोर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर दिखा दिया जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है पेटीएम पे, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना या फिर आपका वहां पे सिविल नहीं दिखाया जा रहा, तो आपको अपने पैन कार्ड डाल के एक बार सिर्फ सिविल को चेक कर लेना है। सिविल को चेक करने से मेन फायदा क्या रहेगा, एक तो आपको फ्री में सिविल देखने को मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको ये मिल जाता है ना, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगेगा ना तो पेटीएम आपको अपनी तरफ से ऑफर करना चालू कर देगा। बार मैसेज डालेगा, बाबा प्री अप्रूव बोलेगा भैया आप यहाँ से लोन ले लीजिए, आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो कुल मिला जुला के समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक बार सिविल पेटीएम के पास तक आपका पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही पहुंच गया तो भाई उनका खुद भी चाहते हैं अपना क्रेडिट कार्ड लोन आपको बेचें, ताकि आप उनके लोन और क्रेडिट कार्ड को खरीदो और अच्छा खासा उनको इंटरेस्ट चुकाओ, ताकि उनसे उनकी कमाई हो। तो कुल मिला जुला अगर कोई बैंक कोई एप्लीकेशन नहीं चाहती आपको लोन क्रेडिट कार्ड ना मिले हो, तो चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं। भाई आप जैसे ग्राहक उनके पास जाएं तो समझदारी इसमें है, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तभी लोन के लिए अप्लाई करना, अर्जेंट नहीं तो आपको लोन के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बजाज फिनसर्व से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी वो सारी जानकारी आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा पेटीएम से लोन लेने के लिए। हालांकि इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको लोन मिला कि नहीं मिला प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।